तो पावर बीआई के अंदर स्कैटर चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो स्कैटर चार्ट हमारा एक तरीके का एनिमेटेड चार्ट है। एनिमेटेड से हमारा क्या मतलब है? जब हम इस चार्ट को क्रिएट कर लेते हैं, तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको हम एनिमेट होता हुआ मतलब वैल्यूज़ को ऊपर-नीचे होता हुआ देख सकते हैं। तो चार्ट को हम क्रिएट करते हैं। स्कैटर चार्ट के लिए इस ड्रॉप डाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा चार्ट है स्कैटर चार्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये ब्लैंक स्कैटर चार्ट हमारा यहाँ पर आ गया है। अभी इसको मैं फोकस मोड के अंदर ओपन कर रहा हूँ। अब चार्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि इस चार्ट को हम क्यों क्रिएट करते हैं। इस चार्ट को क्रिएट करने का हमारा क्या पर्पस है। तो ये चार्ट हमें विजुअल और स्टैटिक्स प्रोवाइड करता है कि हमारी दो वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। तो ये चार्ट हमें विजुअल प्रोवाइड करता है हमारी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर कैसा रिलेशनशिप है। अभी हमारे सिनेरियो के अंदर हम सेल्स और प्रॉफिट का रिलेशन देखेंगे। तो एक्स एक्सिस के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स। यहाँ पर हम कैसे पहचानते हैं कि जो हमारी फीड है वो न्यूमेरिक फीड है या नहीं। तो जहाँ भी हमको ये साइन शो होता है तो वो फीड हमारी न्यूमेरिक फीड होती है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है सेल्स। वाई एक्सिस के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं प्रॉफिट। यहाँ पर हम देखेंगे ये सिंगल डॉट हमको शो हो रहा है। तो ये हमारी टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट वैल्यू शो कर रहा है। अब चार्ट को हम फर्दर चेंज करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कैटेगरी, सब कैटेगरी या मार्केट वाइज सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। यहाँ पर हम किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मार्केट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो वैल्यूज़ हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहले हमको सिंगल डॉट शो हो रहा था, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होकर 7 डॉट क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारी लोएस्ट सेल एंड प्रॉफिट है वो कनाडा मार्केट से है। एंड यहाँ पर जो हाईएस्ट सेल एंड प्रॉफिट है वो हमको एशिया पैसिफिक मार्केट से हो रहा है। हमें कैसे पता लग रहा है कि ये हमारी हाईएस्ट सेल एंड प्रॉफिट है या ये हमारी लोएस्ट सेल एंड प्रॉफिट है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा है सम ऑफ सेल्स, यानी ये सेल्स वैल्यू है। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रही है एंड जैसे जैसे हम राइट की तरफ आते जाएंगे तो जो वैल्यू हैं वो इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर है ये सम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर साइज के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं क्वांटिटी। अब चार्ट के अंदर हम देखेंगे जो हमारे स्मॉल पॉइंट थे उनका साइज चेंज हो गया है। अब कुछ डॉट यहाँ पर बड़े साइज के हैं तो इनका सिंपल सा मीनिंग है जो डॉट बड़े साइज के हैं वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुई है और जो डॉट छोटे साइज के हैं वहाँ कम क्वांटिटी सेल हुई है। अब यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आकर पहले हम कैटेगरी लेबल्स को ऑन कर लेते हैं। वापस से यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है लेजेंड। अभी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेगमेंट। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज मार्केट के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट का हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा कंज्यूमर सेगमेंट है उसके अंदर हमें हाईएस्ट सेल एंड प्रॉफिट अचीव हो रही है। देन उसके बाद कॉरपोरेट सेगमेंट है।
होम ऑफिस एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हमारी सेल्स भी सबसे कम है एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं है। अब बात आती है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये चार्ट एक एनिमेटेड चार्ट है, तो इसको हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्ले एक्सिस। इसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर डेट। यहाँ पर हम कोई डेट वाली फील्ड सेलेक्ट करेंगे तभी ये एनिमेट होगा। तो अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ टाइम लगा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये टाइमलाइन हमारी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर डेट हमको शो हो रही है। अभी इस प्ले वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर डेट चेंज हो रही है एंड डेटा पॉइंट्स की भी जो पोजीशन है वो हमको चेंज होती हुई शो हो रही है। जिस डेट के अंदर जिस सेगमेंट की सेल हुई होगी वो डेटा पॉइंट हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो काफ़ी बड़ी है। सिंगल सिंगल डेट का हम डेटा देखेंगे तो उसके अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको मंथली या ईयरली चेंज हम कैसे करेंगे? तो इस एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है डेट। अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑर्डर डेट। यहाँ पर हम क्लिक करते हुए इसको हम चेंज कर लेंगे। डेट हायरार्की यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ईयर के अंदर चेंज हो गया है, तो इसको हम प्ले करते हैं। अब डेटा पॉइंट्स की मूवमेंट हम देख सकते हैं। अब जैसे किसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट की मूवमेंट हम देखना चाहते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये हमारे यूएस मार्केट की कंज्यूमर सेगमेंट की सेल है। तो इसका हम ट्रेंड देखना चाहते हैं, सेल किस तरीके से चेंज हुई है। तो इसके लिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ एनिमेशन के थ्रू सेल्स जो हैं वो हमको रिप्रेजेंट हुई। जो पॉइंट पहले क्रिएट हो रहा है वो हमारे फर्स्ट ईयर की सेल होगी। अभी जो हमारे डेटा है वो है 2011, 12, 13 और 14 का। तो वापस से हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ईयर 2011 है। उसके बाद ये पॉइंट था, ये है ईयर 2012, ये है ईयर 2013 एंड फाइनली ये है ईयर 2014। अब जैसे इस पॉइंट की हम सेल देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल हमारी किस तरीके से चेंज हो रही है। अब जैसे दो डेटा पॉइंट्स को हमें कंपेयर करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? अभी जैसे इस वाले पॉइंट की हमें सेल देखनी है, इसके ऊपर सिंपली हम क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद जिस दूसरे डेटा पॉइंट की हम सेल देखना चाहते हैं, उसको हम कंट्रोल की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्ले बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स की लाइन कैसे क्रिएट हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना स्कैटर चार्ट के बारे में।